डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टीरियो आइसोमर्स। इससे पहले कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि किस तरह स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में फर्क होता है। स्ट्रक्चरल जहाँ की कनेक्टिविटी जो होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमर्स हैं, दोनों में एक ही होगा, लेकिन भिन्नता ये है कि उसमें जो है कनेक्टिविटी वो फर्क होगी, इसमें कनेक्टिविटी भी, यानी कि लगे हुए ग्रुप्स जो हैं कार्बन के साथ वो एक से ग्रुप्स हैं। फॉर्मूला एक है, ग्रुप्स भी एक से हैं, तो फर्क क्या है? 3 डायमेंशनल उसका जो स्पेस में है ओरिएंटेशन, वो फर्क है। यानी कि एक में अगर ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लगा हो, मान लो OH, तो दूसरे में वही OH राइट हैंड साइड में लगा होगा। 3 डायमेंशनल मतलब जब स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं तो हम आइसोमेरिज्म को कैसे देख रहे हैं? 3 डायमेंशंस। इसमें अब हम सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स हमने देखा था, क्लासिफाई होते हैं किसमें? कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल जो सेपरेबल नहीं है और कन्फिगरेशनल जो सेपरेबल है। कन्फिगरेशनल भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं किसमें? एनांशियोमर्स एंड डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो एनांशियोमर्स यानी कि वो जो मिरर इमेज रिलेशन वाले हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और डायस्टीरियो आइसोमर वो सारे आइसोमर जो कि मिरर इमेज नहीं हो, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो, पर मिरर इमेज रिलेशन उसमें उनमें नहीं होती है, ऐसे वाले। तो इसी ऑप्टिकल आइसोमर्स में आज हम देखते हैं एनांशियो आइसोमर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एनांशियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ने से पहले देख लीजिए अब हम कि कैसे हम इनको फिर डिस्टिंग्विश करेंगे। मतलब आइसोमर्स हैं तो, और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, IUPAC नेम सेम, तो हम कैसे इनको इनकी भिन्नता कैसे फर्क लगे? हाउ डू वी नो दैट दे आर डिफरेंट? बिकॉज कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर्टी है, जैसा कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमने हिस्ट्री जब पढ़ी इसकी तो देखा कि किस तरह ऑप्टिकल बिहेवियर ने शो करा कि यस कुछ ना कुछ फिनोमेना है, कुछ ना कुछ इसमें केमिकल डिफरेंस है। तो वो केमिकल डिफरेंस किसमें है? 3 डायमेंशनल उसके प्लेसमेंट्स में, इसमें लगे हुए ग्रुप्स या एटम्स में। और वो शो कैसे करा जा सकता है? कैसे पता लगता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है डिफरेंस इन द बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वी नो लाइट जो है वो सारे उसके वाइब्रेशंस जो है, ये पॉइंट हमारी लाइट है, मान लीजिए एक टॉर्च जला रखा, सारे वाइब्रेशंस कहाँ हो रहे हैं? सारे डायरेक्शंस में है, उसके वाइब्रेशन एरो से दिख रहे हैं। अब जब इसको निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो अब आप देख रहे हैं इसके वाइब्रेशन सिर्फ कहाँ रह गए? एक ही प्लेन में। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है, अगर ये पास होगी किसी ऐसे कंपाउंड के थ्रू और वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट था, है? तो जिसके लिए क्या कंडीशन है नेसेसरी कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे वो डिसिमेट्रिक होंगे और उनमें कायरलिटी होगी। कायरलिटी यानी कि हैंडेडनेस, जैसे हमारा हाथ होता है, लेफ्ट और राइट हैंड, देखिए एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं ना। मिरर इमेज होते हुए भी अगर आप राइट और लेफ्ट हैंड को एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड करें, खाली खिसकाएं, ऐसे नमस्ते की मुद्रा में ना जोड़े, नमस्ते की मुद्रा में तो वो मिरर इमेज हुए, एक के ऊपर एक जो है अगर आप स्लाइड करें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है वो राइट हैंड की छोटी उंगली के ऊपर है, और जो उसकी छोटी उंगली है वो अंगूठे के ऊपर है। तभी तो एक का दस्ताना दूसरे में फिट नहीं आता है। कायरलिटी, हैंडेडनेस, यहीं से ये शब्द आया। तो कायरलिटी और डिसिमेट्री ये कैसे दिखे? जब हम मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कैसे दिखे? उसके लिए है, उसका जो दिखना है वो कैसे विजिबल हो हमें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि हम टेस्ट तो कर नहीं रहे हैं इनका, तो वो दिखता है हमें कि हम उस स्ट्रक्चर की सीधे मिरर इमेज बना लें और देखें अगर वो सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं मिरर इमेज में। वो दूसरा जो हमने मिरर इमेज में स्ट्रक्चर उसका जो बनाया है, यानी कि एक हमारा कंपाउंड है, उसी की मिरर इमेज बना लें, क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है?
या वो दस्तानों की तरह हमारे बिहेव कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट हैंड की तरह, यानी कि उनमें कायरलिटी है, यानी कि उसमें सिमेट्री का कोई एलिमेंट नहीं है। सिमेट्री कहाँ होती है? आपने देखा है ना, हमारे हाथ में अलग अलग शेप की होती हैं जो उंगलियां होती हैं। तो उस केस में डिसिमेट्री हो, कायरलिटी हो, और दोनों ही मतलब, तो इस केस में क्या होगा, जो उसकी मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। एक उदाहरण से दिखाते हैं हम यहाँ, यानी कि हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ना, 4 अलग ग्रुप से लगा हुआ है, 4 वॉन्टॉफ ने निकाला, तभी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आगे और डेवलप हुई। ABCD अलग ग्रुप है ये, इनका शेप अलग है, साइज अलग है, यानी कि सिमेट्री एलिमेंट लैकिंग है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अ सिंपल प्लेन ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो उसके अलावा बाकी उसमें प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जो है आगे अभी हम देखेंगे और एक उदाहरण तब और क्लियर होगा, वो नहीं है, तो डिसिमेट्रिक है। कायरल है, 4 अलग अलग ग्रुप से लगा, यानी कि कायरल है। तो ऐसे केस में अगर इसकी मिरर इमेज बनाई जाए तो हमें ये मिल जाते हैं इसके, ये मिरर इमेज है, देखिए मिरर इमेज, ये सिंपल एक मॉलिक्यूल रखा है, देखिए क्या है ये मॉलिक्यूल, आप देख रहे हैं यहाँ क्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, और ये CH2 CH3 था, इकट्ठे लिख दिया, यानी कि C2H5। तो क्या बन गया ये, सेकेंड में क्लोरो है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन का, उसकी ये मिरर इमेज है। अब आप ऐसे ही इसको स्लाइड करें अगर उसके ऊपर, आप देखेंगे ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगी। या जो तरीका होता है वैसे कि आप, क्योंकि 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, देखिए 3 डायमेंशनल नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो इस तरह दिखाया जाता है, एक ये आड़े थे ये इस ढंग से, एक ये खड़ी लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। बहुत सरल प्रोजेक्शन होता है, इससे इजिली, सबसे सरल तरीका अभी हम 3 डायमेंशन में इसके बाद देखेंगे। तो अलोंग 2 डायमेंशन देख रहे हैं, तो रोटेट इसको 180 से करा, 180 से मतलब क्योंकि मिरर में देख रहे हैं तो मिरर को वाले को वापस इस वाले में बदलने के लिए 180 से रोटेट करा। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये यही हुआ कि नहीं, ये यही चीज बन गई या अलग बनी। अब आप देखेंगे 180 से, तो C2H5 जो नीचे था 180, यानी कि वो ऊपर चला गया, ऊपर। CH3 जो ऊपर था वो नीचे आ गया। H जो हमारा राइट हैंड साइड था वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, Cl जो लेफ्ट हैंड साइड था वो चला गया राइट हैंड साइड। अब आप अगर इसको कंपेयर करें 1 के साथ, तो आप पाएंगे कि H और Cl तो चलिए ठीक है, लेकिन जहां C2H5 था वहां पे क्या है, CH3। जहां CH3 था वहां क्या आ गया, C2H5। यानी कि ये एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 क्लोथ्स, जो कपड़े हों या 2 शेप्स हों, एक तो सर्कल हो और एक स्क्वायर हो, अलग अलग है ना शेप साइज, एक दूसरे को थोड़ी कवर करेंगे, ढकेंगे। सिमेट्री नहीं है, दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब एक अलग शेप का है साइज का, एक अलग शेप का है, दोनों एक जैसे नहीं है। तो अब उसी तरह यहाँ सिमेट्री के एलिमेंट तो लैकिंग है, इसमें डिसिमेट्रिक है, कायरल है। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन जो है हमारा, ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये तो देखिए हमने ड्रॉ करके पता लगा लिया, ड्रॉ करा इसका और मिरर इमेज देखी, यानी कि कायरलिटी और डिसिमेट्री का कैसे पता लगे, सिंपल टेस्ट, आप उसकी मिरर इमेज बनाएं और ये देखें कि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। इस ढंग से अगर एक दूसरे को ढांप लेती है, कवर कर लेती है, उस केस में तो वो सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक सारे एटम्स और वो फिट हो जाते हैं, तो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज तो है नॉन सुपर इम्पोजेबल। और हर हालत में जहां कायरल होगा कार्बन, यानी कि 4 अलग अलग ग्रुप से लगा होगा, तो हमेशा मिरर इमेज क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और हमेशा ये कार्बन कैसा होगा, डिसिमेट्रिक। तो उस केस में ये बनेंगे एक पेयर, ये हमारा बन गया ये आइसोमर्स, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, जिसको हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। अब ये तो एक कार्बन था, कैसे पता लगे कि कितने बन रहे हैं, 2 to the power of n, वेयर n is equal to the number of कायरल कार्बन्स। तो यहाँ नंबर ऑफ कायरल कार्बन एक ही है, 2 इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि इसके 2 ही फॉर्म हो सकते हैं ना मिरर इमेज में, ये या ये। तो उस बेसिस पर 2 to the power of n, वेयर n is equal to the number of कायरल कार्बन्स। तो 2 to the power of 1, यानी कि हमारे सिर्फ कितने हो गए, ये 2, ठीक है, एक हमारा जोड़ी, यानी कि 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। अब ये तो हमने ड्रॉ करके पता लगाया, एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगे, एक्सपेरिमेंटली
पोलैरिमीटर के थ्रू, कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेफ्ट हैंड साइड जस्ट आई डू नॉट नो, बट अगर हम करें मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा तो ये उसको राइट हैंड साइड, या अगर ये राइट हैंड साइड रोटेट करता है तो ये उसको लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। यही तो भिन्नता है इन दोनों में, their behavior, otherwise everything is the same, groups are the same, connectivity of carbon is the same, formula is the same, IUPAC name is the same। तो एक हो जाएगा प्लस। अब देखिए डिस्क्रिप्टर लग गया ना कि कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे उनमें डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। मान लीजिए एक प्लस हो गया तो दूसरा माइनस, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया स्मॉल डी, तो दूसरा हो गया स्मॉल एल लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह अब हमने देखिए यहाँ ये लिखा है, दिस इज लिटिल ट्रिक, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये लिख दिया। अब आप देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड यही सब चीज है, 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन कॉमन नाम से है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड आप देख रहे हैं यही चीज है। वो क्या है इसमें, ये IUPAC नेम था ये उसका ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचर ऑफ दिस कार्बन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑफ दिस अटैचमेंट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप क्लोराइड ये Cl जिसमें लगा हुआ है कार्बन में, वो कार्बन इन टर्न कितने से लगा हुआ है, 2 कार्बन से, तो कैसा हो गया ये सेकेंडरी, तो क्लोराइड लगी हुई है इसमें, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि ये भी क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकली एक्टिव एक कायरल कार्बन है। ऑन दी अदर हैंड ये भी ब्यूटेन का ही है, दूसरा आइसोमर है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल चेन ही फर्क है ना कार्बन की यहाँ। तो अब देखिए आइसोब्यूटाइल यानी कि ये आइसोब्यूटाइल ब्रांच यहाँ पे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में क्या है, अब आप देख रहे हैं ये कार्बन को देखिए, है इसमें भी 4 ही कार्बन, लेकिन देखिए ये कार्बन 2 CH3 से लगा, यानी कि वैसे ही जहां 2 एक से ग्रुप हुए वहां सिमेट्री ऑटोमेटिकली आ गई, यहाँ भी 2 एक से ग्रुप है, सिमेट्री ऑटोमेटिकली आ गई, मतलब कायरलिटी खत्म हो गई। तो अब इस केस में ये क्या होगा, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी इनमें नहीं होगी। तो हम इन इनैंशियोमर्स में अब देखते हैं थोड़ा सा, पहले एक आध और एग्जाम्पल किसका, कि कायरल कार्बन हमारे किस किस्म से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं या शो कर सकते हैं इजिली। पहले तो हम यही देखते हैं, फिर और आगे इसको फर्क करने के तरीके। अब देखिए ये वाला है साइक्लोप्रोपेन, ये कार्बन है, एक ग्रुप ये लगा है, एक ये लगा है, 2 तो फर्क हो गए। बाकी 2 कैसे हैं हम देखें इस वाले कार्बन में, ये भी CH2 है, ये भी CH2, तो ऑटोमेटिकली ये कायरल नहीं है क्योंकि 4 अलग से नहीं लगा हुआ है, तो इट इज नॉट कायरल, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। वो टेस्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी का, तो ये तो हम सिर्फ कार्बन देख के बता दे रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कोई हम इसका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ कार्बन देख के बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली तो वेरीफाई फिर कैसे होगा, बाय पोलैरिमीटर, पर उससे पहले हम देखकर ही इस तरह के बना सकते हैं। अब हम कायरलिटी के हमें मिरर इमेज भी बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीइंग दैट। अब इन दिस केस, अब देखिए ये वाले केस में यहाँ क्या है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। अब थोड़ा सा इसमें देखिए यहाँ CH3 दोनों तरफ है, पर यहाँ एक साइड है, यहाँ डैश से दिखा रखा, मतलब अगर यहाँ ये ऊपर है तो यहाँ ये नीचे है, ट्रांस एक दूसरे के, ऐसे ही यहाँ भी है। तो हम दिखने में लग रहा है तो अलग अलग ग्रुप लगा है इससे, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ इस ये वाले कार्बन में यहाँ Br है, यहाँ CH2 CH है, तो इसमें तो कायरलिटी होनी चाहिए। पर देखिए इसमें क्या है, इसमें एक सेंटर है सिमेट्री का, सेंटर ऑफ सिमेट्री जो पहले बात करी थी। सिमेट्री एलिमेंट नहीं होने चाहिए ना, सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहां से आप चलें इधर की तरफ को Br आ गया, यहां से आप चलें इधर की तरफ, इक्वल डिस्टेंस इन द सेम इन आइदर डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम एटम या ग्रुप आया तो इसका मतलब इसमें सेंटर है। यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ CH3 होता तब नहीं होता ये सेंटर, पर ये देखिए आप नॉर्थ की साइड चले उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट से तो CH3 आया, साउथ चले तो भी वही ग्रुप आया CH3। देयर इज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिमिलरली इन दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में 1,3 डाइमिथाइल,
इसमें भी ये CH3 ऊपर लगा है, इसमें भी CH3 ऊपर। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह सिमेट्रिकल हो गया। इसमें भी इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, ये दोनों जो हो गए, ये क्या है, सिमेट्रिकल, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। ये प्लेन हो गया जो इसको काट रहा है बीच से, इनटू टू इक्वल हाफ्स। सो देयरफॉर दिस विल आल्सो नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसी का ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल, जैसे ये तो सिस है ना, सिस में तो 1, ये एक ऊपर लगा था, ट्रांस में क्या हो जाएगा, ये CH3 फिर नीचे लग जाएगा। सिस दोनों एक ही साइड ऊपर, ये वाले कार्बन से 1 और 3rd में, और अगर एक ऊपर और ये 3rd वाले में नीचे, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्या वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? सोचिए, ड्रॉ करके देखिएगा। अब तो आपको अंदाजा आ गया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या होते हैं उस बेसिस पर। यहीं पे एक और उदाहरण, अब हमने 1,3 करा था, देखिए ये है सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। सिस 1,2 डाइमिथाइल में भी आप क्या है देख रहे हैं, बीच में क्या है, एक प्लेन है सिमेट्री का, यानी कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो इसलिए प्लेन पोलराइज लाइट को ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड, यानी कि ना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारे हमने जो उदाहरण यहां देखे, ये कौन से थे, जिसमें हमने एक कायरल कार्बन देखा। नाउ लेट अस मूव टू 1 or 2 एग्जाम्पल्स विच आर हैविंग 2 सच कार्बन्स। अब हम देखते हैं उन दो में, यानी कि 2 कायरल कार्बन, तो हम क्या हो जाएगा हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 2 to the power of n, तो 4 होने चाहिए हैं इसके जो आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो 4 होने चाहिए। एक में तो हमने देख लिया इनैंशियोमर, यानी कि मिरर इमेज। इनैंशियोमर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। इनैंशियोमर्स जो होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब एक जैसी, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अगर उनको कायरल एनवायरनमेंट में रखा जाए तो अलग, यानी कि कायरल कोई रिएजेंट, वही तो हुआ था जो दवा के केस में आपको बताया, क्योंकि वो दोनों क्या थे, इनैंशियोमर्स थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक इनैंशियोमर एक जगह एब्जॉर्ब हुआ, एक गलत जगह हुआ, तो जिससे वो उसका पॉइजन की तरह एक्ट कर दिया उसने। तो सिर्फ यही फर्क होता है कि क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो पोलर, वो इस किस्म से होते हैं, मतलब कायरल होते हैं। तो अलग अलग खांचे बने होते हैं, तो उसमें अलग जगह अलग किस्म की चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, इस वजह से वो बिहेवियर हुआ। तो इनैंशियोमर्स कहने का मतलब है सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, फिजिकल एंड केमिकल, एक्सेप्ट उनका बिहेवियर, एक प्लस और एक माइनस। अब इसमें देखिए जहां 2 हैं कार्बन, 2 कार्बन लगे हुए हैं। अब हम देखें यहाँ ये कैसे कार्बन है। ये देखिए ये वाला कार्बन कैसा है, ये पूरा ग्रुप नीचे वाला, इसके संदर्भ में एक ग्रुप, क्योंकि एक ही बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो ये एक फर्क ग्रुप हो गया, ये एक फर्क ग्रुप, ये फर्क, यानी कि ये एक कायरल कार्बन हो गया। अब नीचे वाले को देखें, नीचे वाला यहां से H से लगा है, यहां से OH से लगा है अलग, यहां COH से लगा है, और यहाँ एक बॉन्ड से जो इस पूरे ऊपर से लगा है, ये इसका चौथा, क्योंकि एक ही सिंगल लाइन से लगा है, तो ये भी कायरल। तो 2 to the power of n, यानी कि 2, तो 4 होने चाहिए हमारे पास आइसोमर। हम देखते हैं क्या कॉमन उदाहरण है ये किसका, टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक एसिड के केस में अब इसकी आप कैसे टेस्ट करें, अब हम इसका देखिए पोलैरिमीटर से तो नहीं टेस्ट कर रहे हैं ना एक्सपेरिमेंटली कि क्या फर्क है। अब क्या कर रहे हैं, टार्ट्रिक एसिड जिस याद है आपको, लुई पास्चर ने इसी के सॉल्ट के ऊपर टेस्ट करके उतने सालों पहले तब निकाल लिया था कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अब तो हमें स्ट्रक्चर भी मालूम है, ये स्ट्रक्चर बना करके इस तरह हमने इसकी क्या बनाई है, देखिए मिरर इमेज। तो क्या ये मिरर इमेज जो है, ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है? अब आपको अब तक अच्छी तरह पता लग गया होगा कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इस वाले को अगर हम ऐसे घुमाएं प्लेन ऑफ पेपर में 180 से, अब ऊपर नीचे तो एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस केस में, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ओके, दैट इज इट फॉर्म्स अ पेयर ऑफ, ऐसे खिसका दीजिए आप सीधे, ऐसे स्लाइड कर दीजिए वैसे इस तरह से है, तो आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ गया, यहाँ OH, इसके ऊपर यहाँ क्या आ गया H है, यहाँ ऐसे स्लाइड करके आपने देखा।
और यहाँ पे आपने ऐसे स्लाइड करा तो आपने देखा OH के ऊपर ही, तो ये क्या बन गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यानी कि वी गेट व्हाट, अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। अब वहीं पे यहाँ देखें, इधर देखते हैं इधर क्या होता है। अब इस केस में क्या फर्क है, हमने दूसरे ढंग से ड्रॉ करा आपके, देखिए उस केस में हमने OH OH जो है अलग साइड, यहाँ OH और OH एक साइड है। ऑटोमेटिकली क्या आ गया इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो बराबर है ना, ऊपर नीचे मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज और ये इसकी मिरर इमेज, तो मिरर इमेज वाले वो आ गए ये। तो अब देखिए मिरर इमेज रिलेशन हो गई इसमें। तो क्या होगा कि अगर ऊपर का पार्ट जो है वो लाइट को रोटेट करेगा, मान लीजिए राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मान लीजिए करेगा, तो नीचे का कर लेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से। तो चाहे हम ये लिखें या चाहे हम ये लिखें, एक ही बात है, यानी कि 3 and 4 आर द वन एंड द सेम। और इनके लिए जो टर्म आती है वो क्या है, मीजो कंपाउंड। सो व्हाट आर मीजो कंपाउंड्स? Meso compounds are those isomers, stereoisomers, which have a plane of symmetry, and we can say rather to define them that meso compounds are optically inactive due to internal compensation. Internal, इसी मॉलिक्यूल के अंदर वो गुण मौजूद है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। ऊपर वाले हाफ की ऑप्टिकल एक्टिविटी और नीचे वाला जो उसका मिरर इमेज हाफ है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे को क्या कर जाती है, कैंसिल कर जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारा अभी तक हम देख रहे थे कि 2 to the power of n, वो चीज यहाँ अप्लाई क्यों नहीं कर रही है, होने चाहिए थे 4 पर हैं इसके 3 ही, और 3 फॉर्म्स 3 ही आइसोमर्स, उसमें से भी जो तीसरा है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ प्लीज थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, दैट trans 1,3 dimethyl cyclobutane is optically active or optically inactive. That is all for today.